अस्सलाम वालेकुम। आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है। मैं नया नया जो है वो कार्डियोलॉजी का रेजिडेंट था। तो नाइट ड्यूटी थी और सुबह के तकरीबन को 5-5:30 बजे के करीब एक नौजवान ईसीजी लिए डॉक्टर ऑफिस में दाखिल हुआ और उसने मुझे ईसीजी पकड़ाई। मैंने ईसीजी देखी, मुझे बज़ाहिर ईसीजी देखने में नॉर्मल लगी। मैंने उन्हें कहा कि आपकी ईसीजी नॉर्मल है, तो आप काइंडली सुबह के टाइम आके ओपीडी में चेकअप करवा लें, क्योंकि ये इमरजेंसी और हम यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसीज़ को डील करते हैं। तो उस शख्स ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा के कहता कि मैं 1 साल पहले भी डॉक्टर साहब ऐसे ही आया था और मैंने अपनी ईसीजी दिखाई और मुझे यही बताया गया था कि आपकी ईसीजी जो नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद मुझे सीने में दर्द होती रही, तो मैंने लाहौर में जाके दिखाया और वहाँ पे जो है वो मेरी दिल की बीमारी की तशख़ीस हुई और फिर मेरी एंजियोग्राफी हुई और बाद में जो है वो मेरा बाईपास हुआ। बल्कि उसने अपने शर्ट के ऊपर वाले 2-3 बटन खोल के मुझे दिखाया भी कि ये देखें मेरा तो बाईपास भी हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि क्या सिर्फ ईसीजी को देख के ये फ़ैसला किया जा सकता है कि किसी शख्स को दिल का मर्ज़ है कि नहीं है। तो ऐसा जो है वो 60 से 65% मरीज़ों में तो मुमकिन है कि ईसीजी को देख के आप बता सकते हैं कि आपको दिल का मर्ज़ है। लेकिन 30 से 35% मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनकी ईसीजी बज़ाहिर देखने में नॉर्मल होगी या बिल्कुल सही होगी, लेकिन जो है उन्हें दिल के अमराज होंगे। तो इसलिए जो है वो सिर्फ ईसीजी की बुनियाद पे एक डॉक्टर ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि आपको दिल का मर्ज़ है कि नहीं है। अक्सर हमारे दोस्त अहबाब हमें ईसीजी भेज देते हैं। कई लोग रात के टाइम आ जाते हैं, जी डॉक्टर साहब ये हमारी मरीज़ की ईसीजी देख के बताएं इसे दिल का मसला है कि नहीं है। जब हम उनसे पूछते हैं मरीज़ की तरह, तो मरीज़ या तो किसी अस्पताल में दाखिल होता है या घर में आराम कर रहा होता है। तो फिर सिर्फ ईसीजी को देख के जो है वो हम सही फ़ैसला नहीं कर पाते कि मरीज़ को दिल का मसला है कि नहीं है। जब तक हम उसकी हिस्ट्री यानी उससे ये पूछ ना लें उसे कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, और बाकी उसके रिस्क फैक्टर जैसे उसकी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसका कंट्रोल कैसा है, ख़ानदान में किसी को दिल का मर्ज़ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मिला के हम एक फ़ाइनल जो है वो तशख़ीस पे पहुंच सकते हैं कि इस मरीज़ को दिल का मर्ज़ है कि नहीं है। ये ऐसे ही है कि अगर आपका मोबाइल चलते चलते अचानक बंद हो जाए और आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके कहें जी कि मेरा मोबाइल बंद हो गया, आप बताओ मैं क्या करूं। या आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो बीच सड़क में बंद हो जाए और वो अपने किसी मैकेनिक दोस्त को फ़ोन करके आप उससे मशवरा मांगें, वो आपको यकीनन यही कहेगा कि भाई मोबाइल को मेरी दुकान पे लेके आओ या फिर गाड़ी मोटरसाइकिल को मेरी वर्कशॉप पे लेके आओ, इसको तसल्ली से देखते हैं कि इसमें क्या मसला हुआ है। ये तो फिर इंसानी जान है और ये तो आपकी गाड़ी मोबाइल से बहुत ज़्यादा कीमती है। इसलिए सिर्फ ईसीजी करवा के किसी डॉक्टर से ये राय ना लें कि दिल का मर्ज़ है कि नहीं है। मरीज़ को साथ लेके जाएं। डॉक्टर प्रॉपर जब तक उसकी हिस्ट्री या उसको एग्ज़ामिन नहीं कर लेता, उसके साथ ईसीजी की अहमियत होगी। ये तीनों चीज़ें देखने के बाद ही सही फ़ैसला हो सकता है कि मरीज़ को दिल का मर्ज़ है कि नहीं है। बहुत शुक्रिया।